कोई भी अगर 2 महीने में या 3 महीने में ये सोच रहा है कि मैं नेट को क्लियर कर लूंगा तो वो बिल्कुल गलत है। 6 यूनिट्स हैं। अपनी फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की सुब्बा रेड्डी की बुक। अगर अपने पूरी बुक पढ़ने बैठ जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर। 2 बुक रेफर्स कर सकते हैं। फर्स्ट बुक इज द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, एमएल जिंगन। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के एसआरबी नेट के सिलेबस की। नई साल के साथ ही हमें एसआरबी ने तोहफा दिया और बताया कि जो हमारी एसआरबी नेट 2026 की एग्जामिनेशन है वो नवंबर में होने वाली है और इसके जो फॉर्म है वो अगस्त में रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि लगातार हमारे एसआरबी नेट का पैटर्न चेंज हो रहा है और इस बार ऐसा पैटर्न आया था हमारा कि कोई भी अगर 2 महीने में या 3 महीने में सोच रहा है कि मैं नेट को क्लियर कर लूंगा तो वो बिल्कुल गलत है। आपको लगभग 6 महीने या 1 साल की तैयारी चाहिए एसआरबी नेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। इसीलिए आईआरआई वाला ने अपना एसआरबी नेट के जितने भी कोर्सेज है वो नई साल के साथ ही लॉन्च कर दिए थे। हमारे कोर्सेज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेंटोर है तरुण सर, जो कि आपको कंप्लीट जो है इस वीडियो के अंदर आपको कवर कराने वाले सिलेबस को, उसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि कहाँ से आप कौन सी यूनिट को कौन सी बुक से आप कवर कर सकते हो। ओके, तो सर जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है रिसेंटली, आप भी लगातार एसआरबी नेट का आपने इस बार का एग्जामिनेशन दिया, तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला पहले से और अब में? एक्चुअली जो लास्ट टाइम पिछले जो साल के पीवाईक्यूज थे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे काइंड ऑफ। उसका आंसर अपने को ए बी सी ऐसे मिल जाता था। लेकिन अब जो रिसेंट पैटर्न है उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ असर्शन रीजन। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे भी फ्यूचर में भी, फ्यूचर एग्जामिनेशंस ऑफ एएसआरबी नेट। एग्जैक्टली तो आज सर आपको कंप्लीट सिलेबस को बताएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर सकते हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ओके, सो सर कंटिन्यू। थैंक यू सर। वेलकम टू आईआरआई वाला। आज हम डिस्कस करेंगे एएसआरबी नेट 2026 सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो आपको पता ही होगा एएसआरबी नेट में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स कट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किए तो इसका मतलब यह है कि आपके मार्क्स हैं 0। सो ये टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का एग्जाम होगा। मीन्स आपके पास टाइम 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। और ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। और अगर हम बात करें क्या क्या कट ऑफ जाती है, क्या क्या कैटेगरीज में, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, यूआर की बात करें, तो इसकी कट ऑफ जाएगी 75 मार्क्स, जिसका मतलब यह है कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो आपको मार्क्स लाने हैं 67.5 मीन्स 45%। अगर मैं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो आपको 60 मार्क्स लाने हैं, जिसका मतलब है 40%। ओके, नेक्स्ट। सो अगर अपने इसका सिलेबस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का डीकोड करें तो टोटल 6 यूनिट्स हैं जिसके अंदर सब यूनिट्स हैं। ओके, अगर अपनी फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है अपनी इकोनॉमिक्स थ्योरी, जिसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो आ जाएगी। ओके, सेकेंड यूनिट की बात करें तो है ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर ओवरऑल 2 यूनिट आ जाएंगी अपनी नेचुरल रिसोर्स एंड फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। और अपने फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें आएगी एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये अपनी 2 यूनिट आ जाएंगे इसके अंदर, सब यूनिट्स एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यूनिट 5 पे जाएं अपने तो यूनिट 5 में आएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्राइस एनालिसिस एंड ट्रेड। ओके, सो यूनिट 6 इज कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। फर्स्ट है अपना स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इकोनोमेट्रिक्स। ओके, तो अपने अब डिस्कस करते हैं पहली यूनिट में कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अपने डिस्कस करते हैं इस यूनिट का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। सो टोटल 18 से
25 क्वेश्चन इस यूनिट्स के अंदर, इस यूनिट से आपको मिलेंगे। मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस यूनिट से। और अगर अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले अपने डिस्कस करेंगे, ये पहले आएगी नेचर एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके अंदर होगा अपना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द इकोनॉमिक्स टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड। और सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, कौन कौन से कॉस्ट कंसेप्ट्स हैं अपने और क्या क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट की, ओके। उसके बाद अपने थ्योरी ऑफ फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये इसमें आ जाएगा अपना परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गया, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। और एंड में आएगा अपना वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड मार्केट फेलियर, ओके। एंड उसके बाद सेकंड सेक्शन है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आएगा नेशनल इनकम, कौन कौन से मेथड्स हैं मेजर करने के नेशनल इनकम को, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, ओके। उसके बाद क्लासिकल, कीन्स एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज एंड न्यू कीन्सियन थ्योरीज ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, ISLM कर्व, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। और एट द एंड हम पढ़ेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये दोनों सब यूनिट कवर करके अपनी बनती है फर्स्ट यूनिट, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी, ओके। अब अपने मूव करते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, और ये अपनी दो बुक्स हैं। अपने को ओनली इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक से उतना ही कंटेंट लेना है जो सिलेबस में रिटन है। अगर अपने पूरी बुक पढ़ने बैठ जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर द होल कंटेंट ऑल्सो एंड द बुक ऑल्सो, ओके। सो पहली बुक है अपनी एक ओशियानीज की बुक, जो है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड एडिशन। और सेकंड बुक है अपनी HL आहूजा की बुक। आप इनमें से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। और अपने मूव करते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट कौन सी है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी के अंदर अपने पहले है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ओके। फिर आ जाएगा अपना थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ इकोनॉमिक, और उसमें रोल क्या है इकोनॉमिक का, टेक्नोलॉजिकल और सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल क्या है। ग्रीन जीडीपी आ गया, हाउ टू मेजर ग्रीन जीडीपी, व्हाट इज द फॉर्मूला, नेचर, सोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और फिर अपना आ जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन एशिया, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। सो उसके बाद आप मॉडल्स हैं, ग्रोथ मॉडल्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स। फर्स्ट इज हार्वर्ड डोमर मॉडल, फिर न्यू क्लासिक में अपना आ जाएगा सोलो मॉडल, फिर अपना आ जाएगा रोस्टो का मॉडल, रोस्टो सेज मॉडल, और लेविस एंड फेरी रेनिस मॉडल। फिर अपने जो न्यू मॉडल्स हैं वो आए इंड्यूस इनोवेशन मॉडल, लैंड रिफॉर्म्स, कैसे लैंड रिफॉर्म्स आए हैं अपने इंडिया में, उसको डिस्कशन करेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ शेयर टेनेंसी, इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो मेजर इसके अंदर ये मॉडल्स हैं अपने। हार्वर्ड डोमर मॉडल आ गया, और इसके अंदर सोलो का मॉडल आ गया, रोस्टो का मॉडल आ गया। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से उठाए जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में। और डिफरेंट पॉलिसीज होगी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ओके, जो गवर्नमेंट विच आर द पॉलिसीज गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर एग्रो इंडस्ट्री,
एंड डेयरी एंड फिशरीज। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है एग्रो इंडस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए और डेयरी के लिए, ये अपने डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट को कवर करने के लिए अपने दो बुक रेफर्स कर सकते हैं। फर्स्ट बुक इज द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ML Jingen, एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय टोडारो एंड स्मिथ। ये अपने इनमें से कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं। आई विल प्रीफर ML Jingen बुक, दिस इज गुड बुक। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर दो सब यूनिट्स हैं। पहली है नेचुरल रिसोर्स एंड दूसरी है फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। और पहले यूनिट के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको अपने डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबिलिटी इशू ऑफ इन नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नलिटी क्या है, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सटर्नलिटी, कंजप्शन रिलेटेड एक्सटर्नलिटी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, what is the need of collective action, why we need collective action, so that we can manage community property resources, common property resources, role of economics in national plan, natural resource planning, accounting, management and policy formulation, social welfare function क्या है, allocation of renewable and non-renewable resources like forest, fisheries, mineral, water, land, etc. Under various market conditions, perfect or imperfect condition, or most important, valuation. सबसे important topic of this natural resource sub unit is valuation of non-market resources, जिसमें अपने different valuation methods हैं। First is revealed preference method and stated preference method. Okay. उसके बाद आएगा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके मिटिगेशंस क्या क्या हो सकता है, और व्हाट आर द पॉलिसीज। ओके, उसके बाद आएगा अपना एनवायरनमेंट रेगुलेशन। फिर अपने उसकी दूसरी सब यूनिट आती है अपनी फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। सो इसमें आ जाएगा अपना पहले फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, उसमें आ जाएगा मार्जिन रिटर्न्स, लॉ ऑफ मार्जिन रिटर्न्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन रिटर्न्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल्स, इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें 3 स्टेजेस आ जाएंगी, आउटपुट इनपुट मॉडल एंड इनपुट रिलेशनशिप। ओके, इसमें इनपुट आउटपुट जगह इनपुट आएगा। ओके, सॉरी, इसमें आउटपुट आएगा, आउटपुट इनपुट ये रहा, इनपुट आउटपुट इनपुट। फिर अपना आएगा टाइम कंपैरिजन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल क्या है, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग आ जाएगा इसके अंदर। फिर अपना कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कॉस्ट प्रिंसिपल्स आ जाएगा, हाउ वी कैन मिनिमाइज द लॉसेस। ओके, फार्म एफिशिएंसी मेजर्स एंड फाइनेंशियल मेजर्स। एफिशिएंसी मीन्स हाउ एफिशिएंटली वी मैनेज आवर फार्म। उसमें रेशोज आ जाएंगे, नेट कैपिटल रेशो, करंट रेशो और इंटरमीडिएट रेशो। फार्म प्लानिंग क्या होती है, फार्म बजटिंग क्या होती है, फार्म रिकॉर्ड्स क्या है, उसको रिकॉर्ड कीपिंग आ जाएगा। और मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इसमें प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, जिसमें अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। That is linear, quadratic, square root, Spillman, Cobb-Douglas, constant elasticity substitution, variable elasticity substitution, and so on. फिर elasticity between production, cost and profit function, derivation of supply and factor demand function from production and profit function। इसमें अपने ड्यूअलिटी पढ़ेंगे, और ड्यूअलिटी के अंदर क्या क्या थ्योरीज हैं, एनवलप थ्योरी है, होटलिंग, शेपर्ड लेमा, एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शन कैसे डिराइव होता है। डेरिवेशन अपने पढ़ेंगे सप्लाई एंड फैक्टर डिमांड फंक्शन की प्रोडक्शन प्रॉफिट फंक्शन से।
फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स यूज इफिशिएंसी और रिटर्न टू स्किल, ये अपना आ जाएगा इसके अंदर। फिर आ जाएगा अपना रिसोर्स यूज इफिशिएंसी, रिटर्न टू स्केल, फ्रंटियर प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो फ्रंटियर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपने पढ़ेंगे हाउ वी कैन अचीव द फ्रंटियर प्रोडक्शन मैक्सिमम आउटपुट and total factor productivity, decision making under risk and uncertainty, under different how we can make the decision in risk and uncertainty। so उसके कुछ methods होते हैं, EMV, maxi mini, mini max, वो पढ़ेंगे अपने। और इसके इस यूनिट के लिए जो बुक आप रेफर्स कर सकते हैं, पहली है टॉम एंड टिटनबर्ग की नेचुरल रिसोर्स की, और PL सांख्यान की बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और फार्म मैनेजमेंट के लिए बुक आप रेफर कर सकते हैं VT राजू की एंड DVS राव की। अपनी 4th यूनिट है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन एग्रीकल्चर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्विजिशन, रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और इसके बाद जो गैप आ रहा है उसको कैसे फील करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसके सोर्सेज क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज आएंगे इसमें, फॉर्म्स क्या है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मीन्स इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट्स हो गया, कैपिटल क्रेडिट और अप्राइजल टेक्निक्स हो गए, 3 Rs, 3 Cs, 7 Ps, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अपने। और एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, हाउ वी एस्टिमेट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर ए फार्मर, ओके। सुपरवाइजर क्रेडिट सिस्टम क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी में, और फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, सो कॉमर्शियल बैंक्स में अपना कोऑपरेटिव बैंक हो गए, RRB हो गए, MFI आ गए अपने, ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गए, और व्हाट आर द मेजर इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गया, KCC आ गया, और ई-बैंकिंग एंड क्रेडिट इंक्लूजन, ओके। और इसके अंदर सेकंड सब यूनिट है अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपने आएगा डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, नीड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, SWOT एनालिसिस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा इसमें, और नीड फॉर प्रोजेक्ट अप्रोच इन एग्रीकल्चर, व्हाई वी नीड प्रोजेक्ट अप्रोच इन एग्रीकल्चर, ये पढ़ेंगे। SWOT एनालिसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो, और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, मार्केट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, रिसोर्सेज अलोकेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक अप्राइजल में आ जाएगा अपना मेजर्स, चॉइसेस, डिस्काउंटेड चॉइस में आ जाएगा अपना डिस्काउंटेड एंड अनडिस्काउंटेड मेथड्स आ जाएंगे, और डिस्काउंटेड मेथड में आ जाएगा NPV, IRR, BC रेशो, और ये नेटवर्क एनालिसिस आ जाएगा उसके बाद, PERT और CPM प्रोजेक्ट के अंदर, और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड फ्लो स्टेटमेंट। और इस यूनिट को कवर करने के लिए अपने 2 बुक रेफर्स कर सकते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की सुब्बा रेड्डी की बुक, ओके, और सेकंड बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्र, ओके। अपनी नेक्स्ट 5th यूनिट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्राइस एनालिसिस एंड ट्रेड, जिसको अपने 2 सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्राइस एनालिसिस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। मार्केटिंग में क्या क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग फंक्शन कौन कौन से, जिसमें फंक्शंस आ जाएंगे प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज,
warehousing, channels of agriculture market produce, price spread and price efficiency, market structure, conduct and performance analysis, market integration हो जाएगा अपना, marketing, institutions and role and function, और what is the government intervention to improve the market supply chain, administrative price policy, MSP आ जाएगी इसके अंदर, और levy price, issue price, ये policies आ जाएंगी, and regulation of market, market segmentation, supply chain and value chain analysis of agriculture commodities, buffer stock operations, price stabilization measures, गवर्नमेंट क्या क्या प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स ले रही है वो आ जाएगा, प्राइस फोरकास्टिंग ऑफ क्रॉप एरिया अलोकेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इनपुट एंड आउटपुट मार्केटिंग, और इसमें अब अपने ये फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट का भी कुछ पार्ट डाला हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी क्या है, हेजिंग क्या होती है, स्पेकुलेशन क्या है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे अपने प्राइस रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। ई नाम क्या है, मार्केट इंटेलिजेंस क्या है, कमोडिटी बोर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मार्केट सरप्लस मॉडल्स। ओके, अब नेक्स्ट सब यूनिट है इसकी, यूनिट 5 की इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें कंपटीटिव एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड, दो प्रिंसिपल थ्योरीज हैं, फिर ट्रेड पॉलिसीज हैं, मॉडल्स आ जाएंगे, एग्रीमेंट्स आ जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या हैं, रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं मार्केटिंग के एंड ट्रेड के, WTO, SPSS मेजर्स, कम्पिटिटिवनेस क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड ब्लॉक क्या होते हैं, ट्रेड क्रिएशन क्या है, ट्रेड डाइवर्जन एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। ओके, इस यूनिट को कवर करने के लिए 2 बुक्स रेफर कर सकते हैं हम। फर्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया बाय SS आचार्य एंड NL अग्रवाल, और सेकंड बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की डोमिनिक सेल्वाट्रो की। ओके, द लास्ट यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ASRB नेट की है ऑपरेशनल रिसर्च एंड रिसर्च मेथड्स। ओके, इस यूनिट के अंदर इस यूनिट को अपने 2 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड इज इकोनोमेट्रिक्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में अपने पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च, रोल एंड यूजेस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पल साइज डिटरमाइन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर कौन कौन से हैं, इंडेक्स नंबर हो गए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। और इस यूनिट के सब यूनिट 2 में इकोनोमेट्रिक्स में आ जाए कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट एंड डमी वेरिएबल एनालिसिस, OLS MLE में डिफरेंस एस्टिमेशन क्या डिफरेंस है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, देयर वायलेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज, साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम क्या है, इसके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, और SEM इक्वेशंस को, मॉडल को, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अजम्पशंस क्या हैं, उसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं लीनियर LPP को, और हाउ टू सोल्व LP प्रॉब्लम, सिंपलेक्स मेथड, प्राइमल और ड्यूअल ऑफ LP प्रॉब्लम, प्राइमल क्या होता है, मैक्स को अपने मिनी में कन्वर्ट करते हैं, और वेरिएबल रिसोर्सेज एंड प्राइस प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इस यूनिट को कवर करने के लिए अपने 3 बुक रेफर्स कर सकते हैं। पहली है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता, सेकंड बुक है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर गुजराती, और थर्ड बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स बाय CR कोठारी एंड गौरव गर्ग। ओके, और अगर आप अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक मैनर से करना चाहते हैं तो आप IRA वाला के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, इसमें 50% ऑफ चल रहा है, और ये कोर्स का टोटल कॉस्ट हो गया आपकी 4999 में।
जिसमें आपको कोर्स को इनरोल करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, मंथली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। इसके साथ साथ अगर आप आयरा वाला से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। क्या क्या ASRB से रिलेटेड क्वेश्चंस जो ग्रुप में आ जाते हैं वो आपको इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अपना सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसको आप आयरा वाले को फॉलो करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये वेबसाइट। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।